दिया था श्रीकांत ने, जो उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया। त्यागी समाज को गाली दी गई है टीवी की मीडिया पे। 70 साल से हम इनको वोट देते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री बनाने में हमारा सबसे बड़ा सहयोग है। अन्नदाता की जो बात करते हैं, हमारे से बड़ा अन्नदाता कोई नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा धरती हमारे पास है। जो एक मोहल्ले की लड़ाई हुई, उसमें दोनों पक्षों के ऊपर धाराएं क्यों नहीं लगाई गई? एक मोहल्ले की लड़ाई में कमिश्नर बैठ के मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बदमाशी, कौन सा गुंडा एक्ट, कहां बम फोड़ दिया था श्रीकांत ने, जो उसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया? दूसरे प्रशासन की जो कार्रवाई कि श्रीकांत ने खुद सरेंडर किया, हम सब जानते हैं, सरेंडर किया, और उसको ये दिखाया गया मीडिया ने, पुलिस के द्वारा, कि हमने पकड़ लिया और उन पकड़ने वालों को इनाम दे दिया गया। और उनमें वो लोग हैं जिन्होंने थाने में अनुयायी को बैठा के उनके साथ अपशब्दों का प्रयोग किया। अगर उसकी रिकॉर्डिंग आपके पास नहीं आई तो आप मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि आप यहाँ के माध्यम से उस बात को जरूर पहुंचाइए। हम नहीं कहते कि श्रीकांत को सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन आप सब लोग समझदार हैं, जनता तक आवाज पहुंचाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस पूरे प्रकरण में, कि अगर मोहल्ले में आपस में दो पड़ोसियों की बहस हो गई तो उसके ऊपर इतना बड़ा गुंडा एक्ट लगेगा? क्या उनको पकड़ने के लिए 6 राज्यों की टीमें गठित कर दी जाएंगी और पूरे 24 घंटे सारी नेशनल मीडिया पर यही चलता रहेगा? तो आप, क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा के चौथे स्तंभ हैं, आप जब तक सच्चाई नहीं दिखाएंगे तब तक इस देश से लोकतंत्र की अर्धी उठ जाएगी। तो जो भी मीडिया बंधु सच्चाई जानना चाहते हैं, वो कृपया मंच पर संचालित करने वाले भाई से कहें कि हम इस प्रकरण में बाइट लेना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल बाइट दी जाएगी। धन्यवाद। सभी मेरे बड़े भाई और नौजवान भाई हो, बहुत सारी बातें सुन ली, पर मैं 2-4 बात कहने आया हूँ त्यागी जी। पहली बात तो मैं ये कहना आया हूँ बहन जी से कि बार बार श्रीकांत को ये कहना कि हम उसके पक्ष में नहीं है। मैं सेवाराम त्यागी सिर्फ उसके ही पक्ष में हूँ। क्यों पक्ष में हूँ? यदि कोई कुत्ता मुझे आके भौंसेगा, क्या मैं उसे बिस्कुट खिलाने जाऊंगा? मुझे बताइए, यदि कोई कुत्ता मुझे भौंसेगा या ये मोदी जी उसे बिस्कुट लेके जाएंगे, तू मुझे भौंस रहा है भैया, तू बिस्कुट खा ले। जो कोई औरत आएगी मेरे दरवाजे पे, मेरे पेड़ पाड़ेगी, मुझे गाली देगी, तो मैं उसे बहन जी कहूंगा क्या? मैं रामायण का पढ़ने वाला व्यक्ति, मैं लक्ष्मण का अनुयायी, मैं उसकी शूर्पणखा की नाक काटने वाले का समर्थक। मीडिया भी सुन ले, LIU भी सुन ले और मेरे बंधु भी सुन ले कि मैं उन पूर्वजों की संतान हूँ जिन्होंने शूर्पणखा जैसी औरत की नाक काटी। बिल्कुल सही। काटी इसी वजह से कि औरत धर्म को भूल गई थी और शैतानियत में आ गई थी। जिस औरत पे कपड़े पहनने नहीं आते, जिस औरत पे तहजीब से बात करनी नहीं आती, उसे मैं देवी कह के पूछूंगा क्या? मैं भारतीय संस्कृति का योद्धा हूँ। ना सरकार से डरने की बात है, ना इन लोगों से, बदमाशों से डरने की बात है। संस्कृति पे मरने वाले हातम ताई जैसे हुए, आपने सुना भी होगा। मेरे गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे भी हुए। यदि इस डर भय से ही हम बैठे रहे तो याद रखना कि बार बार की गद्दारी को हम जन क्यों सह जाते हैं। सीमा से ज्यादा संयम भी कायरता कहलाता है, और मनोहारों से कभी लहू के दामन साफ नहीं होते, और गद्दारों के कभी इतिहास में नाम माफ नहीं होते। ये याद रखना। हम मनोहार करने के लिए आए हैं, हम मनोहार करने के लिए आए हैं। हम उस भाई को सिर्फ इसलिए दोषी ठहरा रहे हैं कि उसे माता जी कहता, नमस्कार करता और उसके पांव पकड़ लेता जो मेरे पेड़ पाड़ रही थी। मैं किसान आदमी हूँ, मेरे खेत में ऋषि दयानंद का भक्त हूँ। ऋषि दयानंद एक नियम लिखते हैं, सबके साथ धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके कार्य करने चाहिए। सत्य क्या है और असत्य क्या है? मैं एक किसान आदमी हूँ, मेरे खेत में गाय बढ़ जाए, गाय तो मेरी माता है, गाय तो मेरी पूजनीय है, लेकिन मेरा धर्म क्या है? वहाँ मेरी खेत को उजाड़ रही है, मैं कहूँ गाय माता जी जरा बाहर हो जाओ, मेरा तो गेहूं का खेत अभी बोया है मैंने, और तुम सब उजाड़ रही हो। यही है मेरा धर्म क्या?
मैं गाय को माता मानता हूँ, गाय को नित्य पूजा करता हूँ, गाय के चरणों में पानी चढ़ाता हूँ, लेकिन ऋषि दयान कहते हैं कि धर्मानुसार व्यवहार करना चाहिए। वहाँ मेरा धर्म क्या है? जो मेरे खेत को उजाड़ रही है, वहाँ मेरा धर्म है लक्ष्य लूं और माँ का नाम तो भूल जाऊं और सिर्फ गाय का नाम याद रखूं और खेत से बाहर। अब मेरी बात ये है कि देखो, मेरा फिर भी बार बार निवेदन है, जो कोई किसी के दरवाजे पर आएगी और विवाद करेगी तो बहन जी पूछी नहीं जाएगी, धक्का ही जाएगी, नहीं पूछी जाएगी। ना योगी पूछेगा, ना मोदी पूछेगा, ना मैं पूछूंगा, ना तुम पूछोगी। ये व्यवहार की बात बता रहा हूँ, वैसे नहीं बता रहा। मेरे दरवाजे पर आके देखे कोई गाली, कल को मुझे जोक से योगी ठोक दियो जेल में, मुंह पीटते पीटते उसका सुझा दूंगा। कोई बात होगी भी मेरे घर पाए मुझे गाली दे, मैं बस नमस्ते जी है? मैं नहीं सहन करूंगा। मेरा यही निवेदन है, चाहे कहीं तक भी बात जाए, डरने की कोई बात नहीं। मरना मेरे हाथ में नहीं है, मरना प्रभु की व्यवस्था है। और जब तक मेरे अंदर परमात्मा ने इस आत्मा को रहने का आदेश कर रखा है, किसी माई के लाल ने दूध नहीं पिया इस आत्मा को शरीर से बाहर कर दे, ये याद रखना, क्योंकि ये किसी और की व्यवस्था है। और 2 पैसे के लालच में अपनी जाति का नुकसान कर देना, अब 2 पैसे के लालच में अपनी आत्मा को हानि पहुंचा देना, 2 पैसे के लालच में अपने स्वाभिमान को बेच देना, वो इंसान नहीं कुत्ता होता है। और हमें कुत्ते की जाति में नहीं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि डट के मुकाबला करें, अनुहार से नहीं, मनुहार से नहीं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। और जो भी ये सब हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, मैं नहीं कहती अभद्र शब्दों का प्रयोग करना, ये हम सबको प्रोवोक करा जाता है, ये हम सबको उत्तेजित करा जाता है, हमें गुस्सा दिलाया जाता है कि बोलो। अगर एक व्यक्ति, अगर कुछ भी बोला गया है, कोई भी अभद्र शब्द यूज किया करे गए यहाँ पर, तो सर मैं आपको इतना बोलूंगी, अभद्र शब्दों का मायना कई बार होता भी है और कई बार नहीं भी होता। कई बार भाव नहीं होता सर, समझ रहे हो आप? कई बार भाव नहीं होता, लेकिन मेरा काम है लड़ना। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, सत्य हमेशा खड़ा रहता है, वक्त लगता है सत्य को सामने आने में। जोर जोर से बोलने से, ऊंचा बोलने से, चीखने से, चिल्लाने से सत्य नहीं बन जाता झूठ। सत्य कभी भी ये नहीं बोलता, उसमें संशय नहीं होता सर। सत्य बिल्कुल साफ होता है, देर से आता है, दुरुस्त आता है, चमकता हुआ आता है सर। त्यागी जी के परिवार ने जो भी 6 बच्चे, जैसे भी वो मैडम ने बताया, आपको समझ में आता है एक व्यक्ति 36 घंटे भूखा कैसे रहता है। जल के ऊपर आप लोगों ने व्रत करके देखा है? बोलते हैं व्रत करते हैं, थाली भर खाना खाते हैं। आप किसी के भाव को जानना चाहते हैं तो पहले आप उससे जानिए, बात कीजिए उसको, उसके पहले चरित्र को समझिए। समझ रहे? प्रकृति को प्रेम करने वाला व्यक्ति, आप जानते हैं प्रकृति क्या है? स्वयं महिला ही प्रकृति है। यदि मैं हूं तो आप सब हैं, आप सब हैं तो मैं हूं। हर घर में अगर एक औरत की समझे इज्जत करी जाए, सम्मान दिया जाए, प्रेम से जानने की कोशिश करी जाए ना सर, औरत सब चीज का त्याग कर देती है, लेकिन सिर्फ वो अपने आत्म सम्मान के लिए कुछ भी कर सकती है सर। रोती है, चिल्लाती है, दब जाती है, एक कोने में पड़ी रहती है, इकट्ठी नहीं होती है पैसे के साथ, ऐसे कहीं पे भी 4-5 खड़े हो जाए, खड़े नहीं हो सकते सर। बहुत फाइट करना पड़ता है, आई एम अ फाइटर। मुझे पता है एक औरत क्या क्या सहन कर सकती है और क्या क्या लड़के। मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, जोर से बोलूंगी तो कोई नहीं सुनेगा, सच रहेगा, देर से सुनेंगे। न्याय कीजिए, मेरी भी छोटी सी आशा है, मैं आप सब में छोटी हूँ, ज्यादा बड़े आचार विचार नहीं है, ज्यादा शब्द नहीं आते मुझे, ना खेलना आता, मैं पहली बार ऐसे मंच पे आई हूँ। तो आप सबके आशीर्वाद से बस यही बोलूंगी, साथ दीजिए। साथ देने से क्या होगा? हर व्यक्ति को साथ चाहिए होता है सर। हर व्यक्ति कहता है कि मैं एक डगर में चल रहा हूँ, सीधा तेज चल रहा हूँ, अगर आपको सही लगे कि मैं सही हूँ तो मेरे हाथ पकड़ के साथ में चलिए, अगर मैं गलत हूँ आप पीछे रहिए। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं सर, है ना सर? तो सर धन्यवाद। मैं दुर्गा वाहिनी अभी भी यही बोलूंगी, थैंक यू। इसी के साथ समाप्त करते हुए थैंक यू। कभी पास में ये भी नए राष्ट्रपति जी बने, वो तो सब कुछ जानते भी हैं। बोलो परशुराम भगवान की जय। माता गवाही बोली।
बोलो परशुराम भगवान की। और सभी भाई इधर बैठ जाए। एक चीज बताओ, जब हम बैठ ही नहीं सकते तो हम धरना कैसे देंगे? हमें बैठने के लिए कम से कम कुछ तो चाहिए। सभी भाई इधर आके बैठ जाए। अगर आपने धरने पे बैठना तो इधर बैठे आके। 1 घंटा दिल्ली में ना बैठा जा रहा, वहाँ कैसे हाँ, बैठा? दिल्ली तो बहुत दूर है, 30 किलोमीटर है। सभी भाइयों को राम राम। बहुत दूर दूर से भाई, सभी का बहुत बहुत तो धन्यवाद है कि आप लोग इतनी दूर से अपना समय निकाल कर आए हैं। और इस समाज के लिए आपको हमेशा ये समय निकालना ही पड़ेगा, जब ये समाज आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो हमारा नौजवान है वो इतना भटक चुका है सिर्फ हमारी वजह से। भाई साहब सुन लो 2 मिनट यार, कर लेना भाई साहब, मैंने ध्यान से सुनी आपकी बात। तुमने अभी भाइयों ने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई है, उसका अनुसरण करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि 21 तारीख को ना कम से कम 5 लाख आदमी वहां पहुंचने चाहिए, कम से कम 5 लाख आदमी। और जहां जहां तक भी हम गए हैं, हम पूरे उसमें घूमे, पूरे हम सबको फोन कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से भी हम सबसे जुड़े हुए हैं। तो मेरे को लगता है कि जो लोग बोलते हैं 10-15 लाख आदमी कम से कम वहाँ पे आएगा, तो मेरे हिसाब से 10-15 के 5-10 तो आ ही जाएंगे कम से कम। हमने ये शक्ति प्रदर्शन दिखाना है। और जो अभी हमारे सेवाराम भाई जी कह रहे थे, मंगेराम जी कह रहे थे, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अब तक हम श्रीकांत के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उसने जो अभद्र व्यवहार करा है वो जो मीडिया ने दिखाई है। लेकिन जो उसके पीछे की है ना, जो उसके पीछे की वीडियो हमने देखी है, वो वीडियो किसी ने नहीं दिखाई। उस वीडियो के अंदर 15 से 20 आदमी वहां पे आए। उसके बड़े बड़े पेड़, बहुत सुंदर पेड़ थे, और छोटे छोटे पेड़ वो सब उखाड़ रहे पूरी तरीके से। मेरे घर पे कोई आ रहा है, मेरे घर पे आ रहा, मैं नहीं जा रहा, मेरे घर पे कोई आ रहा है, मेरा कोई नुकसान कर रहा है, और मैंने बिल्डर को PLC दे रखी है। सबसे बड़ी बात है PLC होती है जो बढ़िया लोकेशन के कॉर्नर की होती है, उसके एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, 10% एक्स्ट्रा लेते हैं। वो 10% एक्स्ट्रा दे के उसने ये काम किया, अपने फूल पौधे लगाए, और वहां उसने कोई भी पक्का काम नहीं किया। सबसे बड़ी बात है, उसने कोई भी पक्का काम नहीं किया। वहां पे थोड़ा सा वो टीन टप्पर सा लगा के और नीचे पेड़ पौधे लगा के एक सुंदर बनाने के लिए, जो कि स्वच्छ अभियान हमारे प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, उसी स्वच्छ अभियान को चलाने के लिए उसने अपने घर के सामने एक बहुत अच्छा बगीचा लगाया, जिसको 15-20 आदमी ने आके उखाड़ दिया पूरी तरीके से। और उसने क्या किया, एक मामूली सी गाड़ी दी और धक्का सा लगा। इसको तो अगर हमारा सांसद चाहता, भाई अगर उसको भाईचारा इतना बढ़िया दिखाई दे रहा था हमारे से, हमसे वोट उसने लिए, हमने उसका समर्थन किया है, तो उन दोनों को बुलाता, 2 थप्पड़ मारता श्रीकांत का, तुमने क्यों किया, चल माफी मांग ले। तो हम जानते हमारा भाई है, भाई हमारा भाई ये काम कर सकता है, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। और सीधा IPS को फोन मिला रहा, सीधा वहां गाड़ी दे रहा उसको। उसी धारा में हमारा भाई अंदर है, और उसके ऊपर गैंगस्टर, कितनी बड़ी धारा लगाई गई, गैंगस्टर लगा दी गई उस पर। और उसको इतनी बड़ी हमारे त्यागी समाज को गाड़ी दी गई है टीवी की मीडिया पे। उस आदमी ने एक IPS को गाड़ी दी, IPS को, और बुरी गाड़ी दे रहा है। उस पर कोई धारा नहीं लगी, उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। हमारी सबसे पहली मांग ये है कि महेश शर्मा के ऊपर गैंगस्टर का गालीबाज का टैग लगे। और जितनी मीडिया है खड़ी है, हमें मीडिया की सख्त जरूरत है, क्योंकि मीडिया ने हमें गालीबाज बनाया, मीडिया ने हमें गुंडाबाज बनाया। तो मैं मीडिया वाले से रिक्वेस्ट करता हूं कि उस गाड़ी को बार चलाएं और उस गाड़ी पर मुकदमा दर्ज कराएं, क्योंकि सबसे बड़ी मीडिया ही है जज, जो साथ के साथ फैसला देती है सेकंडों के अंदर। इससे बड़ा जज दुनिया में कोई नहीं है। तुरंत उन्होंने गालीबाज, तुरंत गुंडाबाज, हमें त्यागियों को बना दिया। तो मेरे भाइयों, हमने इतने साल हो गए, 70 साल से हम इनको वोट देते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री बनाने में हमारा सबसे बड़ा सहयोग है। ऐसी कोई कौम नहीं है जो 100% एक पार्टी को वोट करती हो। एक भी ऐसी कौम नहीं है दुनिया में। हम उसको 100% करते हैं। जब इनके दो MP थे तब भी हमने वोट करी, आज 283 है तब भी हम इनको वोट कर रहे हैं। अब इनको घटाने के लिए भी हम वोट कर सकते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से स्पेशल आग्रह करता हूं इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से, कि 70 साल से जो हमारा एक परिवार था, इस परिवार की तरह हम चले हैं।
इसे खो मत ना, नहीं तो ये बहुत बुरा हो जाएगा आने वाले समय में। हम चाहते हैं कि श्रीकांत त्यागी से और इन 6 भाई जो हमारे गैंगस्टर लगाए गए हैं, इनसे सारे मुकदमे वापिस हो तुरंत के तुरंत। अगर कोर्ट करता है तो कोर्ट तो सबके लिए कर रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी धारा ही नहीं है। तो मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के कि इन 21 तारीख से पहले इन सबसे धाराएं हटे और कोई मुकदमा इन पर न चले। अगर मुकदमा आप चलाना चाह रहे हो तो महेश शर्मा पर भी साथ के साथ चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसने जिसकी पॉलिसी दी है, जिसका उसने पैसा भरा है, वो एक सुंदर सा बगीचा बनाया, उसको तोड़ दिया गया है। उसी सोसाइटी के अंदर 300 मकान है, ऐसे 300 मकान जिसमें पक्के बने हुए हैं, उसने पक्का नहीं बनाया, पक्के बनाए गए हैं और जिनको नोटिस भी दिया गया है, लेकिन अभी तक वो बुलडोजर वहां तक नहीं पहुंचा है। जो सेकंडों के अंदर बुलडोजर हमारे श्रीकांत त्यागी के यहाँ तक पहुंचा है, वो बुलडोजर अभी तक 300 मकान पे किसी पर नहीं पहुंचा है। इसका भी हम विरोध करते हैं कड़ा कि 300 को तोड़ा जाए या उसको भी दोबारा से बनाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, इस महेश शर्मा ने जो इसके हॉस्पिटल है, सुनो बात ध्यान से, मीडिया वालों सुनो, जो हॉस्पिटल है इसका रोड के इधर भी है और रोड के इधर भी है, रोड के अंदर से रखी इसने। कितना बड़ा इसने किया हुआ है कि रोड के नीचे से बनाए हुए दोनों कनेक्ट करने के लिए जो अपराध है, एक टनल बना दी इसने, एक टनल बना दी। ये जो हमारे एमसीडी वाले हैं और ये जो सरकारी तंत्र बैठा हुआ है, उसके विरुद्ध जो 71 सेक्टर में भी इसका हॉस्पिटल है, 1 साल तक धरना दिया लोगों ने, 1 साल तक, उसको भी दबा दिया गया। तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसको तुरंत तोड़ा जाए और इस पर संज्ञान लिया जाए। जब तक ये सब नहीं होगा, 21 तारीख को लास्ट नहीं है हमारी 21 तारीख को लास्ट नहीं है कि हमारे 21 तारीख का धरना है तो हम वहां से चले जाएंगे। 21 तारीख तक हमारे 10-5 लाख आदमी वहां पे आएंगे। उसके बाद कम से कम जितने भी हम 1000, 2000, 10,000 वहां बैठेंगे, डेली बैठेंगे। उनका खाने पीने का सब इंतजाम कर दिया गया है। नहीं तो हमारा समाज इतना सुदृढ़, इतना शक्तिशाली है और पैसे वाले भी है, वो सब कुछ है। आज तक ये समाज एक ऐसा है जिसने पूरे हिंदुस्तान में कभी सरकार से कुछ नहीं मांगा। हमें आरक्षण दिया गया, उसका भी 90% ने विरोध कर दिया कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए। जिसके लिए लोग सड़कों में आत्महत्या कर रहे हैं, दुनिया भर का वो कर रहे हैं, हमने उसको भी मना कर दिया, हमें आरक्षण नहीं चाहिए, क्योंकि हम स्वावलंबी लोग हैं, हम खुद कमाना जानते हैं। हम और सबसे बड़ी बात यह है कि अन्नदाता की जो बात करते हैं, हमारे से बड़ा अन्नदाता कोई नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा धरती हमारे पास है, सबसे ज्यादा अन्न हम उगाते हैं, लेकिन हमने तब भी इनका विरोध नहीं किया। जबकि हमें इनका विरोध करना चाहिए था। तो मैं प्रधानमंत्री जी से दोबारा से आग्रह करना चाहता हूं कि भाई साहब इस पर संज्ञान ले और इस कुनबे को संभाल ले, नहीं तो कुनबा बहुत जल्दी बिखरने वाला है, जिसको आप नहीं संभाल पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम। नागरिक के हो और एक नई व्यवस्था खड़ी करें, तब जाकर इस भारत में बदलाव हो सकता है, रणनीतियों में बदलाव हो सकता है। जड़ से समस्या का समाधान करना है, अन्यथा आंदोलनों से आज तक किसी का कोई भला नहीं हो। वंदे मातरम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।